अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल रफीक खिलजी साहब। और आज वो नई खबरें फिर लाए हैं ताज़ा तरीन, जिस पर आज हम तज्जिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रोज़ की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहला सेगमेंट हमारा जो रोज़ आजकल जो जिस पे मौजूद बहस मुल्क भर में बना हुआ है वो है इमरान खान साहब की जो हॉस्पिटल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर। तो इन आर्डर्स के मतलब हम सलमान भाई से पूछते हैं वो क्या आर्डर थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अमल किया। जी फैसल भाई, इसमें अगर आप देखें ना तो आर्डर्स भी बड़े वाजिया थे। अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसके, और उसमें बेंच भी 3 जो है जजेस जो जस्टिस मौजूद थे, उन्होंने दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुन के एक बड़ा वाजिया हुक्म किया। वो दोनों पार्टीज को, यानी कि एक तरफ फर्ज करे स्टेट थी, दूसरी तरफ जो पीटीआई के लॉयर्स थे वो पेश हुए थे और उनके लवाकीन भी, उनकी जो सिस्टर्स वगैरह थी इमरान खान की। तो उसमें ये देखा जाएगा कि अब हालात वाक़यात ये हैं कि दोनों तरफ से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं और कि दोनों पार्टीज ने जो अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत ये कहती है कि पीटीआई ने खिलाफ वर्जी की है और पीटीआई कहती है हुकूमत। तो सलमान भाई, जो आज की जो मेन खबर है ना, वो जो पीटीआई है वो चली गई है तुहीने अदालत की पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तुहीने अदालत क्या हुकूमत पे लगती है, इस बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें जो तुहीने अदालत का अमल है ना, जो कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का, उसमें अगर देखा जाए तो साबका तौर पर जो हमारे वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो तुहीने अदालत के केस में अपनी वजारत से आला से वजारत उज़्मा से जाते रहे। अब ये देखना हालात वाक़यात ये है कि इस मुकदमे में जो तुहीने अदालत का आंसर है वो कहाँ तक पाया जाता है। इस वक्त सिर्फ पटिशन फाइल हुई है, उसका जो रसीद का नंबर है वो भी दिखा रहे हैं कि उसमें भी 804 आ रहा है। लेकिन अब हालात देखने ये है कि कोर्ट ने ये तयन करना है अपने अहकामात को रोशनी में कि जो अहकामात हुए थे उस पर तुहीने अदालत का कोई आंसर पाया जाता है या नहीं, क्योंकि पहले पटिशन फिक्स होनी है कि आया कि वो काबिल समाअत है या नहीं, फिर उसके बाद ये देखा जाए। तो इसमें जो वजीर आजम, मशीर इत्तलात और जनाब वजीर कानून आजम ने तारड़ साहब और मुख्तलिफ जो आला अफसरान हैं उनके खिलाफ पटिशन दायर की गई है। क्या वजीर आजम पाकिस्तान फिर वही कोई आ सकता है यूसुफ रजा गिलानी वाला को फार्मूला कि उन पे तुहीने अदालत अप्लाई हो और उन्हें जो है ना नायर किया जा सके? ये इस बारे में आपकी क्या? जी फैसल भाई, मैं इसमें बताऊंगा वो केस जो था ना, वो इस केस मुकदमे से मुख्तलिफ था। हर मुकदमे के अपने हालातों वाक़यात होते हैं, उसके मुताबिक वो शख्स जिम्मेदार समझा जाता है। क्योंकि वो केस था जो कह लें कि एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में केस आया कि उसमें हमारे साहबका जो है वजीर आजम साहबा 2 दफ़ा जो रही हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा और सदर आसफ अली जरदारी साहब के जो असासे थे फॉरेन ममालिक में, उसमें एक सरे महल केस था। उसके बारे में लेटर लिखना था मुतलका हुकूमत को कि आप उसके असासे जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें उन्हें भेज कर। लेकिन वो जो है मुतलका वजीर आजम साहब ने वो लेटर लिखना था, अदालत में वो केस चल रहा था। वजीर आजम जो थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने वो अहकामात पर अमल दरामद ना किया, तो इस वजह से वो नाअहल करार दिए गए थे। सजा भी उन्हें, आपको पता है, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो सजा दी गई, लेकिन वो नाअहल हो गए। इस केस का जो तनाजर है वो बज़ाहरन जो इस वक्त लग रहा है वो उस केस से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वजीर आजम का कोई रोल बज़ाहरन फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें नजर नहीं आता। तो इस बात की सियासत तो चल रही है, इसमें क्या हकीकत है कि जो आर्डर तो थे जनाब अशिफा हॉस्पिटल, क्या लिखा हुआ था आर्डरों में कि अशिफा में ही आपने इनका चेकअप करवाना है, वहाँ पे मुंतकिली जो अशिफा में है या किसी और हॉस्पिटल में भी आर्डर जो थे वो कि कहीं पे भी चेकअप हो सकता था, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी फैसल भाई, इसमें मामलात ये थे कि एक जो पिटीशन
فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، یعنی پی ٹی آئی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے لواحقین جو ہے ان کی طرف سے، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو انہیں امراض ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اس اسپیسیفک جو ہے وہ کہنے ڈاکٹر سے ہیں جو الشفا ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. جیسے کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ کہ میرا علاج جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے کرایا جائے یا وزیر آباد کارڈیالوجی سے کرایا جائے. اس لیے سابقہ یعنی کیس کا اس کا یہ ماضی میں ہوا یہ تھا کہ جو آنکھ کا مسئلہ درپیش آیا تھا اس میں الشفا میں چیک اپ کروایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے پٹیشن میں لکھ دیا تھا. وہ آرڈرز تھے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ عدالت کے آرڈرز پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، وہ جو کنٹیمپٹ پٹیشن ہے اس میں دیکھا جائے. تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ان کی بہن نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں انہوں نے جو جو نکات اٹھائے ہیں، جو جن نکات کی طرف انہوں نے، یا عمران خان صاحب کی جو پریشانی ہے، ٹینشن کے بارے میں انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھائی، یہ ایسی جو پریس کانفرنسز ہیں نا وہ سابقہ طور پر بھی ماضی میں جو بھی سیاسی قیدی جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ جیل میں تھے، ان کی اہلیہ تھی جو ہے یا ان کی بچے تھے جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی شامل تھی، نصرت بھٹو صاحبہ ان کی اہلیہ تھی، ان کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی، بیانات سامنے آتے تھے. اسی لیے جیسے جب زرداری جو آصف علی زرداری موجودہ صدر ہیں وہ بھی جب جیل میں تھے، ان کی اہلیہ تھی بے نظیر صاحبہ، ان کی طرف سے بھی آئیں. نواز شریف اور جو شہباز شریف جب جیل میں تھے ان کے جو لواحقین تھے ان کی طرف سے بھی کلثوم نواز صاحبہ اور ان کے والد شریف صاحب، محمد شریف صاحب اور دوسرے اہل خانہ کی طرف سے بھی معاملات اور پریس کانفرنسز سامنے آتی رہی ہیں. لیکن اس میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بندہ جیل میں ہوتا ہے، جو سیاسی لیڈر ہے